दोस्तों 2022 में जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते थे। तो यहाँ पर हम आपको डेली एक शिफ्ट में पूछे गए 25-25 क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 24 मई 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसी क्वेश्चन के आधार पर 2023 में जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है छोटी कोष्ट 13 बी का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। फिर 9 दे रखा है, 9 लिखेंगे, कोष्ट बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर डी दे रखा है तो डी किसका अर्थ है, भाग का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाग। 3 है, ए का अर्थ क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर छोटी कोष्ट 14 लिखेंगे। डी है, डी का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाग। 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर बी है, बी का अर्थ होता है गुना, तो गुना लिखेंगे। 6C21 दे रखा है, 6 लिखेंगे। सी का अर्थ होता है माइनस, फिर लिखेंगे 21। फिर ए है तो ए का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब हम इसे नीचे लिख लेते हैं। छोटी कोष्ट होगा 32, बी का अर्थ होता है गुना 2। अब यहाँ पर देखिए 13 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 117 होगा। इसमें हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 39। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। 14 में हम 7 से भाग देंगे तो 2 होगा और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पर 21 है तो 21 लिखेंगे। प्लस है 32 को 2 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 39 12 कितना होता है, 51 होता है। 51 में से हम 21 घटाएंगे तो 30 होगा और 30 में हम 64 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आएगा। पहले दे रखा है WFBA, फिर है UCWD, उसके बाद तीसरे नंबर पे है SZRU, फिर दे रखा है वाट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं W है शुरू में, इसके शुरू में U है और इसके शुरू में S है। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। S में हम जब 2 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा और U में हम 2 ऐड करेंगे तो W हो जाएगा। तो S से 2 पहले क्या होगा, S जो है ये आता है 19वें स्थान पे, तो 19 में से हम 2 घटाएंगे तो होगा 17। 17 नंबर पे आता है Q। फिर देखिए दूसरे नंबर पे F है, इसमें है C और इसमें है Z। तो F में से जब हम 3 घटाएंगे तो C होगा और C में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये Z होगा। Z आता है 26वें नंबर पे, वहाँ से हम 3 घटाएंगे तो आएगा 23। 23वें नंबर पे आता है W, तो यहाँ पर हम लिखेंगे W। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं QW जो है ये इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें नहीं है, ये भी कट गया। अब तीसरा चेक करते हैं। इसमें है B, इसमें है W, इसमें है R। तो B आता है दूसरे नंबर पे और W आता है 23वें नंबर पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 का डिफरेंस होगा। फिर यहाँ पर W है और यहाँ पर है R। W आता है 23वें नंबर पे और R आता है 18वें नंबर पे। तो 23 और 18 का अंतर कितना होता है, 5 का। तो यहाँ पर हम 18 में से 5 घटाएंगे, क्या होगा, 13 होगा। 13वें नंबर पे आता है M। अब यहाँ पर देखिए इसमें M नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 16 दे रखा है, 69 दे रखा है। इसी तरह से 31 है, 144 है। अब ध्यान दीजिए 16 से 69 कैसे हुआ। 16 को हम गुना करेंगे 5 से तो कितना होगा, 80 होगा। 80 में से हम 11 घटाएंगे तो ये 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 31 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 155 और इसमें से जब हम 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 है, 24 को भी हम 5 से गुना करेंगे
120 होगा। इसमें से हम 11 घटाएंगे तो 109 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? यहाँ पर देखिए WVE है, दूसरा में UTG है, तीसरा में SRI और चौथा में है QPK। तो W जो है ये आता है 23वें नंबर पे, U आता है 21वें पे, S आता है 19 में, Q आता है 17वां। यहाँ पर सभी के बीच 2 का डिफरेंस है। Q है 17वां, उसमें से हम 2 घटा लेंगे, क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 नंबर पे आता है क्या? O आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं O जो है सिर्फ चौथे नंबर में है। तो 3, 2 और 1 ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार XY पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में ये होता है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो चला जाता है राइट साइड में, और जो राइट रहता है वो आएगा लेफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए राइट में क्या है? L है। सबसे पहले L आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद N आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद P, उसके बाद N। यहाँ पर L जो है इसको हम मिरर इमेज में कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं L को। 5 जो है 5 को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। N जो है N को हम मिरर इमेज में इस टाइप से लिखते हैं। 7 है 7 को हम इस तरह से लिखते हैं। P है P को हम ऐसे लिखेंगे, और 9 जो है 9 को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए किस ऑप्शन में जो है इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं L जो है सिर्फ 2 में है, तो ये तो पहले से कट गया। और 5 जो है ये सही है और ये थोड़ा उल्टा दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है। 15 है, 27 है, फिर 12 दे रखा है, वाट है, 9 है, 33 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गैप करके सोचेंगे। 15 है, फिर 27 है, 27 को छोड़ देंगे, 12 को देखेंगे। तो 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 3 का। 12 है, उसके बाद वाट है, वाट को छोड़ देंगे। फिर क्या है? 9 दे रखा है, 12, 9 का डिफरेंस कितना है? कहेंगे 3 का डिफरेंस है। तो इस तरह से भी हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। 27 है, फिर यहाँ पर 33 है। तो 27 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। और 30 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पर वाट के स्थान पर 30 आएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। कहा गया है दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान गणितीय संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। उस असंगत संख्या युग्मों को ज्ञात करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो 3 जो है यह किसी तरह से समान है और चौथा जो है यह भिन्न है। तो हमें वही भिन्न को निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 देखिए 12 है, 576 है। जब हम 12 को 2 से गुना करते हैं तो ये आता है 24, और 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576। 14 है, 784 है। तो 14 का दूना कितना होता है? 28 होता है। 28 का स्क्वायर होता है 784। 16 है, 1024 है। तो 16 को हम 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा, और 32 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 1024। अब एक को देख लीजिए 18 है, 1620 है। जब हम 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 36 होगा, और 36 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये होता है 1296। तो यहाँ पर ये 1296 से अधिक है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है। खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा? यहाँ पर इस तरह से कागज दे रखा है, इसको पहले आधे भाग में बांट दिया, फिर इसको 1/4 कर दिया, तो ये इतना हिस्सा बच गया है। जब हम इसे खोलेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, हमें ये निकालना है। आपको इसमें एक बात याद रखना है कि जब इसको खोलेंगे तो ये जो आधा पार्ट है, ये एक तरह का होगा, और ये जो आधा पार्ट है ये एक तरह का होगा, सेम दिखेगा। तो इसे आधे से बांट दीजिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस साइड भाग रहा है और ये इस साइड भाग रहा है, तो ये आधा आधा जो है सेम नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अब यहां पर देखिए, इससे आधा पार्ट कीजिए, तो यहां पर जो इस साइड में दिख रहा है वही इस साइड में दिख रहा है। ये आधा देख लीजिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम दिख रहा है और ये दोनों सेम दिख रहा है, तो 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका आधा पार्ट कीजिए, तो ये इस साइड भाग रहा है, ये इस साइड भाग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसका आधा पार्ट कीजिए, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से mn पर रखा जाता है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। तो क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट में 3 है तो पहले 3 आएगा, तो 3 को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। अब k है तो k को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। 2 है तो 2 को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। 8 है तो 8 को मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। फिर h है तो h इस तरह से लिखेंगे और t है तो t को हम इस तरह से लिखेंगे। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में दे रखा है। यहाँ पर 2 जो है ये नीचे की तरफ है, लेकिन इन दोनों में 2 जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों गलत हो गया। अब 3 से मिला लीजिए, ये सेम है, ये के दोनों मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 8 जो है मैच कर रहा है, 8 भी मिल रहा है और t भी मिल रहा है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पर हमें 3 का विपरीत निकालना है। देखिए 3 कहाँ पर है, 3 इसमें भी है लेकिन इसमें 3 नहीं है, और देखिए इसमें है 3 4 6, इसमें है 1 4 6, तो 4 6 और 4 6 जो है ये दोनों में सेम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो बच गया वो दोनों का विपरीत होगा। 4 6 तो सेम हो गया, तो बच गया 1 और 3, तो 3 का विपरीत 1 होगा। यदि पूछा जाता कि 1, तो 1 का विपरीत जो है ये 3 होता, तो यहाँ पर 3 का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर भी मिरर इमेज दे रखा है, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। 7 है तो 7 को हम इस तरह से लिखेंगे, 3 है तो 3 को हम इस तरह से लिखते हैं, Q जो है Q को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं, 9 है 9 को हम इस तरह से लिखते हैं, H है तो H को हम इस तरह से लिखते हैं, और J है तो J को हम मिरर इमेज में इस तरह से लिखते हैं। इसको अब मिला लीजिए। 7 जो है यहाँ पर ऊपर तरफ गया है, यहाँ पर देखिए 7 नीचे तरफ है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर B जो ऑप्शन है ये इस तरह से पूरा मैच कर रहा है, तो B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मिसिंग नंबर है, 19 है, 38 है, 35 है, फिर वाट दे रखा है 135 और 810। ये किस तरह से आया। अब ध्यान दीजिए, 19 और 38 को देखने पर यह पता चलता है कि जब हम 19 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 38 हो जाएगा। फिर 35 कैसे हुआ, तो 38 में हम 3 घटा लेंगे तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, 3 है, फिर क्या करेंगे, 4 करेंगे। यहाँ पर हम गुना किए थे, यहाँ पर माइनस किए हैं, यहाँ पर फिर हम गुना कर देंगे। तो 35 को हम 4 से गुना करेंगे तो 35 चौका होता है 140। अब हम थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। 140 हुआ, 2 3 4 हुआ, नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर है गुना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर गुना, यहाँ पर माइनस आएगा। तो 140 में से हम 5 घटाएंगे तो 135 आएगा, जो कि यहाँ पर 135 दे रखा है। फिर 5 के बाद हम 6 लिखेंगे। अब देखिए गुना करके 135 को 6 से गुना करेंगे तो 810 आएगा। यदि आ गया तो फिर यहाँ पर 140 जो है इस वाट के स्थान पर सही आंसर हो जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए, 135 गुना 6, तो 6 पंचे 30, बच गया 3, 6 3 का 18, 3 21, बच गया 2, 6 1 6 2 8, तो 810 जो है ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या आएगा, 140 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है।
निम्नांकित विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी में वही संख्याएं दी गई है। तो उस असंगत विकल्प को हमें चुनना है कि इसमें कौन सा जो गलत है। तो 4 जो है इसमें 3 समान है और 1 जो है वो असमान है। अब यहाँ पर देखिए 440 है, 411 है। तो 440 में से जब हम 29 को घटाएंगे तो ये होगा 411। 361 है, 332 है। तो यहाँ पर हम 361 में 29 घटाएंगे तो 332 आ जाएगा। 533 है, 504 है। तो 533 में हम 29 घटाएंगे तो 504 आ जाएगा। यहाँ पर है 520, 481। जब हम 520 में 29 को घटाएंगे तो कितना होगा, 491 होगा। लेकिन यहाँ पर 481 दे रखा है, हमें निकालना है कि कौन सा अलग है। तो यही जो है चौथा वाला सभी से अलग हो गया। तो 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। 24 देखिए, 24 192 कैसे आया, लेकिन ध्यान रखना है कि 192 के पहले माइनस लगा हुआ है। तो 24 जो है इसे हम -8 से गुना करेंगे तो ये होता है -192। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 31 है, 248 है। यहाँ पर शुरू में माइनस लगा हुआ है। -31 को हम जब -8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 31 8 होता है 248। ठीक है। अब तीसरा हम देखिए -18 दे रखा है, गुना करेंगे -8 से तो 18 8 होता है 144 और यहाँ पर ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो 144 इसका सही आंसर होगा। किसी निश्चित कोड भाषा में FAMOUS को AFOMSU लिखा जाता है और फिंगर को IFGNRE के रूप में लिखा जाता है। तो INVEST को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F है, A है, MOUS, इसको लिखा जाता है AFOMSU। यहाँ पर ये इस तरह से आ गया, क्रॉस में आ गया। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, इन्वेस्ट का। तो यहाँ पर इन्वेस्ट लिख लीजिए INVEST। ये N जो है ये पहले आएगा, फिर N के बाद I आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए इसमें NE है, ये तो पहले से गलत हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है तो E जो है ये पहले आएगा, फिर ये V वाला आएगा। S यहाँ पर क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, T आएगा, फिर S आएगा। देखिए NIEVTS कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है NIEVTS। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। नंबर जो है, नंबर को लिखा जाता है UNNYRE। यहाँ पर पहले लिख लीजिए नंबर NUMBER। इसको क्या लिखते हैं, UNNYRE। यहाँ से U आ गया। हमें निकालना किसका है, फिंगर का। यहाँ पर लिखिए फिंगर FINGER। यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम F आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर B है, यहाँ पर Y है। तो M का अपोजिट होता है N, ठीक है, और B का अपोजिट होता है Y। तो N का अपोजिट क्या होगा, M होगा, और G का अपोजिट क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पर T होगा। फिर यहाँ से एक क्रॉस आ गया तो यहाँ पर E जो है चला जाएगा लास्ट में, R जो है पहले आएगा। तो IFMTRE ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आया है कथन निष्कर्ष का। कुछ मक्खन जो है ये शहद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मक्खन। इसका कुछ पार्ट जो है ये शहद है,
फिर कहा गया है कुछ शहद जो है ये ब्रेड है, तो यहाँ पर कुछ शहद ब्रेड हो गया। फिर कहा गया है कि सभी ब्रेड जो है ये जैम है, तो ब्रेड का पूरा पार्ट जो है ये क्या होगा, जैम हो जाएगा। निष्कर्ष देखिए, कुछ जैम शहद है, ये है जैम का पार्ट, ये है जैम का पार्ट। कहा गया कुछ जैम शहद है और यहाँ पर है शहद, तो क्या जैम का कुछ पार्ट शहद है, यहाँ पर ये थोड़ा पार्ट दिख रहा है कि शहद है, तो ये निष्कर्ष एक जो है ये सही है। अब दूसरा देखिए, सभी शहद मक्खन है, शहद कहाँ है, ये शहद है, मक्खन यहाँ पर है, क्या सही शहद जो है ये मक्खन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ जो है शहद मक्खन दिख रहा है, तो ये निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ जैम मक्खन है, जैम यहाँ पर दिख रहा है, मक्खन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका कोई संबंध दिख ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 जो है इसका सही होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में किचन को LHUBIDO के रूप में लिखा जाता है, हस्बैंड को ITTABME के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में एलिमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहले किचन को लिख लेते हैं, KITCHEN, किचन को क्या लिखते हैं, LHUBIDO लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए के से एल हुआ, तो के में हम +1 जोड़ेंगे, आई है तो आई में से हम जब -1 करेंगे तो एच आएगा, टी है तो टी में हम +1 करेंगे यू होगा, सी में हम -1 करेंगे तो बी होगा। ये इसी तरह से चलता रहता है, अर्थात पहले वाले में प्लस करेंगे और दूसरे वाले में माइनस करेंगे। निकालना किसका है, एलिमेंट का निकालना है। ई जो है, ई में हम +1 करेंगे तो क्या होगा, एफ होगा। फिर यहाँ पर एल दे रखा है, एल में हम -1 करेंगे के होगा, ई है तो ई में हम +1 करेंगे तो एफ होगा, एम में हम -1 करेंगे तो एल होगा, फिर ई में हम +1 करेंगे तो एफ होगा, फिर एन जो है इसमें हम -1 करेंगे तो एम होगा, और टी में हम +1 करेंगे तो यू होगा। तो एफ के, एफ एल, एफ एम यू ये कहाँ पर दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, यदि वर्ष जो है ये लीप ईयर हो तो लीप ईयर में 2 दिन जो है ये विषम होता है और सामान्य वर्ष में 1 दिन विषम होता है। तो 21 जून 2007 से जब हम 21 जून 2008 में जाएंगे तो 2008 जो है ये लीप वर्ष है, तो इसमें हमें 2 दिन विषम मिलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, कहाँ तक आ गए, 21 जून 2008 तक। 21 जून 2008 से 21 जून 2009 ये सामान्य वर्ष है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे। 21 जून 2009 से 21 जून 2010 ये भी सामान्य वर्ष है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। 21 जून 2010 से 21 जून 2011 सामान्य वर्ष है, तो इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे। अब ये सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, तो जिस वर्ष में 4 से भाग लगता है वो लीप ईयर होता है, और जिसमें 4 से भाग नहीं लगता है वो सामान्य वर्ष होता है। तो यहाँ पर देखिए विषम दिन कितना हुआ, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो यहाँ पर गुरुवार में हम 5 जोड़ देंगे, तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ पर मंगलवार जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें हमें सभी को पढ़ना नहीं है, हमें निकालना क्या है, ये 3 पॉइंट दे रखा है, हमें बस इसको देखना है। 4, 43 और 3, 6, 241 और 5, 2 वाट 11। तो यहाँ पर 3, 43 और 4 जो है ये किस तरह से है, इसमें से जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और इस वाट के स्थान पर क्या होगा हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है और 3 है, बीच में दे रखा है 43, तो 4 और 3 को किस करके 43 पुराया गया है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 होगा, और 3 जो है 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27 होगा। 27 16 कितना होता है 43, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए 6 है तो 6 का हम क्यूब करेंगे कितना होगा
216 होगा। लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। 216 में हम 25 जोड़ेंगे तो 241 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति देख लीजिए, 2 है तो 2 का हम क्यूब करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। 11 है तो 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। 121 में हम 8 जोड़ेंगे तो 129 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में एडवाइजरी को BFYMRMOU के रूप में लिखा जाता है और चैंपियन को DJDQOGLJ के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में डिजाइनर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, एडवाइजरी ADVISORY लिखते क्या हैं? BFYMRMOU। ये किस तरह से आया? तो ए में हम +1 करेंगे तो बी होगा, डी में हम +2 करेंगे तो एफ होगा, भी में हम +3 करेंगे तो ये वाई होगा, आई में हम +4 करेंगे तो एम होगा। यहाँ पर दे रखा है एस, यहाँ पर दे रखा है आर, तो एस में से हम -1 करेंगे तो आर होगा, ओ में हम -2 करेंगे तो एम होगा, आर में हम -3 करेंगे तो ओ होगा, और वाई में हम -3 करेंगे तो 3 नहीं 4 करेंगे, -4 करेंगे तो ये यू हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से हमें डिजाइनर को देखना है। डी में हम +1 करेंगे तो ई होगा, ई में हम +2 करेंगे तो जी होगा, एस में हम +3 करेंगे, एस आता है 19वें नंबर पे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और 22वें नंबर पे आता है भी, ई जी भी हो गया। आई है, इसमें 4 जोड़ेंगे, आई आता है 9वें नंबर पे, इसमें 4 जोड़ेंगे होगा 13, 13वें नंबर पे आता है एम। तो ई जी भी एम देख लीजिए किस में दे रखा है। यहाँ पर ई जी भी एन है, ये गलत हो गया। ई जी यू एम है, ये भी गलत हो गया। ई जी भी एन है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ई जी भी एम दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरह से दे रखा है, 3 पंक्ति दे रखा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 21 है और 124 है। 21 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो ये होगा 126, इसमें से 2 घटाएंगे तो 124 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखिए 25 है, 148 है। 25 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो ये होगा कितना? 150 होगा, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो 148 होगा। अब यहाँ पर देखिए वाट के स्थान पर क्या आएगा। यदि हम 34 रखते हैं तो 34 को 6 से गुना करेंगे तो ये होगा 204, इसमें से 2 घटाएंगे तो ये होगा 202, लेकिन यहाँ पर 220 दे रखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन सी चेक करते हैं, 35 को 6 से गुना करेंगे तो 210 होगा, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो 208 होगा। यहाँ पर 220 दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 देखिए 37 दे रखा है, 37 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो ये होगा 222, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 220 होगा। तो 37 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक पता हो तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम अंदर से चेक करते हैं, 1 2 3 4। जब इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हों तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। तो 4 घर हुआ, 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज 9, यहाँ पर एक 10, ये 11 और ये 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए 13, फिर ये वाला 14, ये वाला 15 और ये वाला 16 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 17 हुआ, ये वाला 18 हुआ, ये एक 19 हुआ और ये 20 हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 20 हो गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अब इसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्द में दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें इसको डिक्शनरी की तरह सजाना है। जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे।
यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में जो है AD 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 सभी में दे रखा है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है इसमें AD के स्थान पर क्या है, AB दे रखा है। तो सबसे पहले जो है ये 4 आएगा। अब देखिए 4 जो है कहाँ कहाँ पर पहले है, तो यहाँ पर 1 और 2 में 4 4 है, तो ये जो है इन दोनों हो सकते हैं। ये पहले ही गलत हो गया, 4 तो आ गया। अब 1 2 3 5 को चेक करेंगे। ADE है पहले वाले में, फिर दूसरे में है ADO, फिर तीसरे में है ADD, पांचवें में है ADV। तो पहले क्या आएगा, ADD आएगा, तो फिर 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अब 4 3 दोनों आ गए। अब 1 2 5 को हमें चेक करना है। पहले वाले में था ADE, दूसरे में ADO और पांचवें है ADV। तो पहले क्या आएगा, ADE आएगा, तो यहाँ पर 3 के बाद 1 आएगा, फिर ADO आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर ADV सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। 4 3 1 2 5 ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 4 3 1 2 5। चलिए ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 13 है, 14 है, 23 है, 48, 97, 178। इन सभी में हम सभी का डिफरेंस निकालेंगे। 13 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। 14 और 23 का डिफरेंस कहेंगे 9 होता है। 23 और 48 का डिफरेंस 25 होता है। 48 97 का डिफरेंस 49 होता है। 97 178 का डिफरेंस 81 होता है। यहाँ पर एक जो है ये 1 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हम 178 में 121 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 299 होगा। ये इसका सही आंसर। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे।